देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था, दैट इज़ रिगार्डिंग ओबीसी सर्टिफिकेट। एक क्वेश्चन ये आया कि सर मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ। समझना, चीज़ को ध्यान से समझना कि मेरी कास्ट स्टेट के सर्टिफिकेट में तो ओबीसी में आती है, जो स्टेट लिस्ट है, राज्य की लिस्ट है, उसमें तो ओबीसी में आता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ओबीसी स्टेट वाली लिस्ट में आते हो तो क्रीमी नॉन क्रीमी देखकर वहाँ पर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर 8 लाख से ऊपर क्रीमी वाले क्राइटेरिया में नहीं आते हो तो आप नॉन क्रीमी का फायदा उठाकर ओबीसी का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन स्टूडेंट का डाउट ये था, ध्यान से सुनना, स्टेट वाला तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अब जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वहां पर देखना, वहां पर कास्ट लिस्ट अलग है। अगर आप सेंट्रल की जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। चीज़ें नोट करते रहना, सेंट्रल का अगर नहीं बना हो तो आप रेलवे एसएससी वगैरह के नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको सेंट्रल का बनवाना है। तो अब उसकी पर्टिकुलर कास्ट सेंट्रल के अंदर है ना, ध्यान से सुना, सेंट्रल के अंदर तो जनरल के अंदर आती है, वो ओबीसी में काउंट ही नहीं कर रखा है। कुछ कास्ट ऐसी है, कई सारे एससी एसटी वालों को भी ओबीसी में डाल रखा है जनरल में, ठीक है, मतलब सेंट्रल के अंदर। तो अब उसकी कास्ट जनरल के अंदर आ रही है सेंट्रल लिस्ट में, तो डेफिनेटली वो जनरल में काउंट हो रहा है। अब उसकी इनकम भी 8 लाख से कम है, तो गवर्नमेंट का रूल है ना कि जनरल वालों को ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलता है अगर 8 लाख से कम है, लैंड वगैरह का सारा क्राइटेरिया फिलअप कर रहा है, और वो स्टूडेंट, वो बंदा फुलफिल भी कर रहा है उस क्राइटेरिया को। तो उस केस में अब क्या होता है कि गांवों के जो पटवारी होते हैं, जो आपके स्टेट वाले होते हैं, उनका तो बस ये दिमाग में होता है कि ये कास्ट ओबीसी में आती है तो इसका ईडब्ल्यूएस कैसे बनवा दूं, क्योंकि उनका तो स्टेट लिस्ट से मतलब है, सेंट्रल के बहुत कम लोग बनवाते हैं। तो आप उनको सेंट्रल की लिस्ट डाउनलोड कीजिए, सेंट्रल की लिस्ट में अपनी कास्ट बताइए कि ये देखो यहाँ पर जनरल में काउंट हो रहा हूँ, और यहाँ पर जनरल में काउंट हो रहा हूँ, उस हिसाब से मैं 8 लाख वाले पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हूँ, तो मुझे ईडब्ल्यूएस के अंदर दीजिए। अगर वो नहीं मानते तो आप डायरेक्ट तहसीलदार साहब से मिलिए, एसडीएम से मिलिए। अगर फिर भी नहीं मानते तो आप आईटीआई लगाइए, आईटीआई से आपको जवाब मिल जाएगा, बिल्कुल लीगल प्रोसीजर है, कोई डरने की बात नहीं है। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाइए, एडीएम ऑफिस वगैरह में, वो सुनते हैं इन चीज़ों को, वहाँ पर आपको जाना होगा, क्लियरली रिक्वेस्ट करनी होगी कि सर मेरी कास्ट सेंट्रल में जनरल में काउंट हो रही है, जनरल वालों में अगर 8 लाख का क्राइटेरिया फुलअप फिल करते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलेगा। आपको प्रोसेस मैंने बता दी, तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिल्कुल बनेगा अगर आप सेंट्रल में आ रहे हो। हाँ, स्टेट में आपका ओबीसी का और सेंट्रल में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि उनका क्राइटेरिया अलग है ना। क्योंकि सेंट्रल का फॉर्म पर जब अप्लाई करोगे तो वो सेंट्रल के कास्ट लिस्ट चेक करेगा कि यहाँ पर कौन सी में आ रहा है। अगर वो पटवारी आपसे बहस करता है तो कहना कि मेरा कि सेंट्रल लिस्ट में तो ओबीसी का बना कर दे दे, वो नहीं दे सकते। तो आप थोड़ी सी बहस कीजिए, थोड़ी सी रिक्वेस्ट कीजिए, नहीं मानते तो आप तहसीलदार ऑफिस में जाइए, डायरेक्ट तहसीलदार सर से बात कीजिए, बिल्कुल नहीं घबराना है, वो आपके लिए बैठे, जनता के सेवक है, डेफिनेटली आपकी बातें सुनते हैं। कई लोगों की इस तरीके से हेल्प हो चुकी है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।